मैं जितना ज्यादा पढ़ लूं, आप ये सोचो मैं जितना पढ़ रहा हूं उतना पक्का कर लूं। ये मत सोचो मैं कितना ज्यादा पढ़ लूं। इस सवाल को जैसे ये तुमने लगाया तो इसको कम से कम 4 बार लगातार लगा दो, आप 4 बार रिवीजन कर दो इसका। एक ही सवाल को तुमने 4 बार 6 बार लगाओगे ना, एक ही तो कॉन्सेप्ट है इसमें, कहीं ना कहीं 180 बनाना, कहीं ना कहीं लीनियर एंगल हो रहा होगा। और जब उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया आपने, फिर वो चाहे जैसा फिगर दे दे आपको वो समझ में आ जाएगा। अरे अब तक इतने सवाल लगवा दिए, सारे सवाल कम से कम 6-6 बार लगा डालो, पसीना निकल जाने दो, पैंट गीला हो जाए, बैठे रहो, सीट मत छोड़ो, जहां बैठे हो लगे रहो। नहीं आ रहा सवाल छोड़ दो, अगला सवाल लगाओ। वो भी नहीं आ रहा वो छोड़ दो, अगला लगाओ। वो भी नहीं आ रहा वो छोड़ दो, अगला लगाओ। जो आ रहा है वो लगाओ, वो 3 बार लगाओ साले, वो 4 बार लगाओ, फिर वापस जाओ, फिर जो छोड़ के आए थे वो लगाओ, पक्का लग जाएगा। चलो देखो, आप कोई भी एक रेखा ले लो, आपसे पूछा क्या क्या, पहले ये देखो, ज्ञात क्या करना है, एंगल पी आर क्यू। सबसे पहले आपको दिया, देखो सवाल नंबर ये 1 है, एक्सरसाइज 3.1 का, तो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, आपको ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इसकी भुजाएं हैं पी क्यू और आर क्यू, पी क्यू और आर क्यू ये भुजाएं हैं जो क्रम से एस और टी तक बढ़ाया गया, इसको एस टी तक बढ़ाया गया और इसको एस तक बढ़ाया गया, ये फिगर में दे रखा है। एस पी आर बराबर है 135 डिग्री, एस पी आर 135 डिग्री, पी क्यू टी 110 डिग्री, तो पी आर क्यू बताना है आपको। पी आर क्यू मतलब आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, वो आपसे देखो, आपसे कहने को तो सिर्फ ये पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन आप तब तक ये नहीं बता सकते जब तक आप ये नहीं निकाल लोगे, आप तब तक आप ये नहीं बता सकते जब तक ये नहीं निकाल लोगे, है ना। तो आपको ये भी निकालना, ये भी निकालना और ये भी निकालना है, तीनों ही निकालने हैं। आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप कोई भी एक रेखा उठा लो, ठीक है, तो आपने लिखा हल, आपने लिखा दिया है, जो दिया है उसको पहले मेंशन करोगे कि क्या क्या आपको दे रखा है। एंगल पी क्यू टी बराबर है 110 डिग्री के, एंगल एस पी आर बराबर है 135 डिग्री के, ये आपको दे रखा है। अब आप क्या करोगे, लिखोगे रेखा टी आर से, तो आप लिखोगे एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर होगा 180 डिग्री के। आपको पी क्यू टी ये दे रखा है 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर है 180 डिग्री के। इसको इधर भेजोगे तो ये बन जाएगा एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 70 डिग्री के, ठीक है। 180 माइनस 10 करोगे तो ये बन जाएगा 110 और ये बन जाएगा आपका एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 70 डिग्री के। आपकी सबसे गंदी आदत यही है, समझाते वक्त क्यों चौड़े होके बैठा करो। हाँ वेरी गुड, तो ये आ गया 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। जब आपने ये 70 निकाल लिया, अब इससे आ जाओ ये पता करेंगे, तो ये पता करोगे तो आप ले लो रेखा एस क्यू से, तो आप बताओगे कि एंगल एस पी आर बराबर है 180 डिग्री, नहीं 100 एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर है 180 डिग्री के। तो ये हो जाएगा एस पी आर आपको दे रखा है 135 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, और ये बन जाएगा एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री।
तो ये बन जाएगा आपका 100 एंगल क्यू पी आर बराबर हो जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री ना, हाँ 45 डिग्री। तो ये आपका 45 डिग्री आ गया, ये वाला। ये आपका 45 डिग्री आ गया। अब आप लिखोगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज थोड़ा एडजस्ट करो, त्रिभुज समझा दूंगा। त्रिभुज, त्रिभुज आप लिखोगे पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है, या आर से, ठीक है। अब एंगल कौन कौन से लिखोगे, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर होगा 180 डिग्री के। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें से दो आपको दे रखे हैं 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस आपको एक निकालना है पी आर क्यू, ये आपको निकालना है एंगल पी आर क्यू बराबर होगा 180 डिग्री के। तो इसको जोड़ो कितना आएगा, 115 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर है 180 डिग्री के। तो एंगल पी आर क्यू बराबर है 180 माइनस 115 डिग्री। तो इसमें से कितना बचेगा बताओ जरा, 65 डिग्री। एंगल पी आर क्यू बराबर होगा 65 डिग्री के। यही आपका आंसर है। समझ में आया?